तुलसी जी का विवाह विष्णु से क्यों होता है? आइए आज हम आपको इसकी पूरी कथा बताते हैं। दीपावली के बाद बिहार में खासकर छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके दिवाली के 11वें दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। यह विवाह देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस उत्सव को लेकर बहुत तरह की मान्यताएं हैं, जिसमें एक है तुलसी और शालिग्राम की विवाह। बहुत राज्य में गन्ना 11 गन्ना 11 के नाम से भी इसको जाना जाता है। वही इस त्योहार पर तुलसी विवाह विधि विधान से आयोजित किया जाता है, जैसा कि आमतौर पर विवाह का आयोजन होता है। 11 पर तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है, जिसके नीचे तुलसी की पेड़ को दुल्हन का रूप दिया जाता है। इसके पश्चात विवाह के अन्य विधान शुरू होते हैं। इस दिन दुल्हा बनते हैं भगवान विष्णु का ही रूप, जिन्हें शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी शालिग्राम के इस रूप के दर्शन करने से मनुष्य के सभी दुख एवं दोषों का अंत होता है, साथ ही बुरी और अपवित्र शक्तियों का घर में प्रवेश कभी नहीं होता है। इसकी कथा जो है कि वृंदा भगवान विष्णु की अन्य भक्त थी, किंतु उसका पति जलंधर राक्षसी प्रवृत्ति का होने की वजह से संसार को विजित करना चाहता था। इसलिए उसने संसार पर काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया। समस्त लोग उसके भय से त्राही त्राही हो उठे। देव, मनुज, किन्नर सभी प्रताड़ित हो उठे। हर ओर हाहाकार मच गया। तब श्री विष्णु और शिव ने जलंधर के वध करने का निर्णय किया, किंतु वृंदा के पुण्य के प्रताप से ऐसा करना संभव नहीं था। अतः भगवान विष्णु ने वृंदा के पति का रूप धारण कर उसे स्पर्श कर पूजा में विघ्न डाल दिया और भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। सच्चाई जानकर वृंदा क्रोधित हो उठी और भगवान विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता लोग विलाप करना शुरू कर दिए। उसके बाद माता लक्ष्मी वृंदा के नजदीक आई। बहुत अनुनय विनय करने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त किया, किंतु ऐसी मान्यता है कि तभी से तुलसी शालिग्राम की विवाह की परंपरा चल पड़ी। माता तुलसी वृंदा का ही रूप है और शालिग्राम विष्णु का वही पाषाण रूप है। वृंदा को जैसा आशीर्वाद मिला था वैसा बिरले बिरले को मिलता है। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सदा अपने साथ पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। यही वजह है कि एकादशी पर दोनों की विवाह की परंपरा है, जबकि किसी भी शुभ कार्य में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। चाहे 56 प्रकार का भोग क्यों न भगवान को अर्पित किया जाए, लेकिन एक तुलसी के बिना वह अधूरा रहता है। वह नहीं, भोग भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। किसी भी शुभ कार्य में तुलसी के पत्तों को शामिल किया जाता है, जिसके बाद वहां पवित्रता का संचार होना स्वीकार किया जाता है। तुलसी की पवित्रता और पतिव्रत धर्म का उल्लेख बहुत सारे पुराणों में मिलता है। तो बोलिए जय माता तुलसी, जय श्री शाली।